ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है श्रावण मास में शिव भक्त क्यों उठाते हैं कांवर। आजकल श्रावण मास चल रहा है और अनेक प्रसिद्ध शिव मंदिरों में शिव भक्त कांवर में जल लेकर जाते हैं। कई तो अनेकों मील पैदल चलते हैं और चलते चलते उनके पैरों में सूजन और घाव भी हो जाते हैं, परंतु वे तब भी सारे कष्ट आनंद पूर्वक सहते हुए शिव की इस प्रकार की आराधना करते हैं। तो आइए जानते हैं इतना कष्ट उठाकर कांवर लेकर शिव भक्त जल चढ़ाने क्यों जाते हैं, इससे उनकी साधना कैसे होती है। शिव पुराण आदि ग्रंथों में कहा गया है कि श्रावण मास में शिव को जलाभिषेक करने से शिव की कृपा अधिक प्रमाण में प्राप्त होती है, क्योंकि श्रावण मास में शिव तत्व अधिक प्रमाण में कार्यरत रहता है। भक्ति योग का प्रथम चरण है कर्मकांड, अर्थात शरीर के माध्यम से साधना करना। जहाँ शरीर को यदि पीड़ा भी हो तो भी साधना करते रहना चाहिए। इसे एक प्रकार का भक्ति मार्ग अंतर्गत हठ योग भी कह सकते हैं। कांवर लेकर पैदल चलते हुए गंगा नदी या किसी सात्विक कुंड से जल लेकर किसी ज्योतिर्लिंग में शिव को उसी जल से जलाभिषेक करना कर्मकांड अंतर्गत साधना का एक प्रकार है। जब हमारी कर्मकांड अर्थात शरीर के माध्यम से साधना पूर्ण होती है, तभी हम मन के माध्यम से साधना आरंभ करते हैं, और जब मन से साधना करने में परिपक्वता आती है तो बुद्धि के माध्यम से शास्त्रों का अभ्यास कर उसे आत्मसात करना आरंभ करते हैं। अतः स्थूल शरीर से सूक्ष्मतम बुद्धि तक के प्रवास में कर्मकांड एक महत्वपूर्ण चरण है, और कर्मकांड यदि भावपूर्वक शास्त्र समझकर किया जाए तो हमारा आध्यात्मिक प्रवास उपासना कांड अर्थात मानसिक साधना एवं तत्पश्चात ज्ञान कांड अर्थात बौद्धिक साधना में शीघ्र हो जाता है। व्रत त्योहार करना, पूजा पाठ करना, स्तोत्र एवं ग्रंथ वाचन करना, तीर्थ क्षेत्रों में जाना, पवित्र नदियों के किनारे कल्पवास करना, कांवर से जल लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना इत्यादि सब कर्मकांड अंतर्गत साधना के भिन्न प्रकार हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव अध्यात्म के भिन्न आध्यात्मिक स्तर पर हैं, अतः सभी जीव अपने स्तरानुसार साधना करने में संलग्न होते हैं। वैसे तो कलयुग की योग्य साधना नाम जप है, परंतु नाम जप उपासना कांड अंतर्गत आता है, और 2-4 घंटे भी नाम जप करने के लिए हमारा आध्यात्मिक स्तर अर्थात हमारी सात्विकता कम से कम 35% होनी चाहिए। किंतु कटु सत्य यह है कि आज के काल में विश्व की 80% जनसंख्या का आध्यात्मिक स्तर 20 से 30% के मध्य है। ऐसे में उन्हें कर्मकांड अंतर्गत साधना करना अधिक सहज लगता है, क्योंकि वह उनके स्तर के अनुरूप होता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि सारे कांवरियों का आध्यात्मिक स्तर 20 से 30 के मध्य होता है, परंतु अधिकांशतः इसी आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। कुछ 40% आध्यात्मिक स्तर के ऊपर के भी कांवरिये कांवर उठाकर चलते हैं, परंतु यह सब समाज में स्तरानुसार साधना के विषय में अनभिज्ञता, योग्य साधना के विषय में जानकारी न होना एवं धर्म शिक्षण के अभाव के कारण है। ध्यान रहे, स्तर के अनुसार साधना करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति शीघ्र होती है। आइए अब कांवर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जान लें। कांवर से जल लेकर चलना और उसी जल से शिव का अभिषेक करना शिव आराधना का ही एक रूप है। सर्वप्रथम कांवर शब्द का कुछ प्रचलित अर्थ जान लेते हैं। एक मत के अनुसार कांवर का अर्थ है
परात्पर शिव के साथ विहार करना। उसी प्रकार कांवर अर्थात कस्य आवरः कावरः अर्थात परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वरदान। का अर्थ जल माना गया है और आवर का अर्थ उसकी व्यवस्था। कांवर यात्रा के माध्यम से जलपूर्ण घटों को व्यवस्थित कर विश्वात्मा शिव को अर्पित कर परमात्मा की व्यवस्था का स्मरण किया जाता है। कांवर के व्युत्पत्ति परक जो अर्थ किए गए हैं उनमें से एक के अनुसार क अक्षर अग्नि का द्योतक है और आवर का अर्थ है ठीक से वर्ण करना। प्रार्थना यह होता है कि अग्नि अर्थात सृजनकर्ता, पालक एवं संहारकर्ता परमात्मा हमारे मार्गदर्शक बने और वही हमारे जीवन के लक्ष्य हो तथा हम राष्ट्र एवं समाज को साधना रूपी तेज से धर्माचरणी बनाए रखें। इन अर्थों के साथ ही कांवर यात्रा का उल्लेख एक रूपक के तौर पर भी करते हैं। गंगा शिव की जटाओं से निकली हैं, उनका मूल स्रोत विष्णु के चरण हैं। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर विष्णु ने गंगा को पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो वे अपने इष्ट के चरण स्पर्श करती हुई स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चलीं और उनके वेग को धारण करने हेतु शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा को अपने सिर पर धारण किया। वहां से गंगा सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए बहने लगी। कांवर यात्रा के मध्य साधक या शिव भक्त उसी गंगा जल को लेकर अभिष्ट शिवालय तक जाते हैं और शिव का जलाभिषेक करते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के रचयिता आचार्य पुष्पदंत के अनुसार यह यात्रा गंगा का शिव के माध्यम से प्रत्यावर्तन है। अभिष्ट मनोरथ पूर्ण होने के पश्चात उस अनुग्रह को सादर श्रद्धा पूर्वक वापस करना। कांवर से गंगा जल ले जाने और अभिषेक द्वारा शिव को सौंपने का अनुष्ठान शिव और गंगा की आराधना भी है। शिव को श्रावण मास में जल क्यों चढ़ाया जाता है, इस पर भी कई मत हैं। एक मत के अनुसार समुद्र मंथन श्रावण के मास में ही हुआ था और जब समुद्र मंथन के मध्य हलाहल नामक विष निकल आया जो समस्त संसार का नाश कर देता, तब भगवान शिव ने ही आगे बढ़कर उस विष को पी लिया और अपने कंठ में एकत्रित कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाने गए। किंतु विष की गर्मी के कारण उनके मुख से राम राम के स्थान पर बम बम की ध्वनि निकली। इसलिए सभी देवताओं ने गंगा मां का जल लेकर शिव के मस्तक पर डाला, जिससे शिव को शांति मिली। तभी से श्रावण के मास में गंगा जी के जल से शिव का जलाभिषेक किया जाता है और यहीं से कांवर यात्रा आरंभ हुई। दूसरी कथा यह है कि श्रवण कुमार भी श्रावण के मास में कांवर बनाकर अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। इस प्रकार कांवर से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शिव भूतनाथ, पशुपतिनाथ, अमरनाथ आदि सब स्वरूपों में कहीं न कहीं जल, मिट्टी, रेत, शिला, फल एवं वृक्ष के रूप में पूजनीय है। जल साक्षात शिव है और इसी जल के जमे हुए स्वरूप में वे अमरनाथ हैं। बेल शिव वृक्ष है तो मिट्टी में पार्थिव लिंग है। गंगा जल, पारद, पाषाण, धतुरा फल आदि सब में शिव सत्ता विराजमान है। अतः सब प्राणियों, जड़ जंगम पदार्थों में स्वयं भूतनाथ पशुपतिनाथ की सुगमता और सुलभता ही तो उन्हें देवाधिदेव महादेव सिद्ध करती है। कांवर शिव के उन सभी रूपों को नमन करता है। कंधे पर गंगा जी को धारण किए श्रद्धालु इसी आस्था और विश्वास को जीते हैं। ऐसी मान्यता है कि 4 माह के लिए जब विष्णु भगवान शयन करते हैं तब इस ब्रह्मांड की सत्ता श्रावण मास में शिव के हाथों में आ जाती है। शिव भक्त अपने आराध्य से मनौतियां मांगते हैं और पूरी होने पर गंगा जी से जल लेकर कांवड़िया शिवालयों में चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, भोले शंकर से अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु वे लेटकर, दौड़कर, बैठकर एवं डाक कांवड़ के रूप में कांवर में जल लेकर जाते हैं और श्रावण मास की शिवरात्रि को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कांवर में जल भर लेने पर और एक बार कांवर उठाने के पश्चात शिव भक्त कांवर को भूमि पर नहीं रखते। यात्रा चाहे कितनी भी दिन में तय हो, परंतु शिव भक्त घर पहुंचने पर ही कांवर को भूमि पर रखते हैं। नित्य कर्म हेतु या और कोई आवश्यकता पड़ने पर कांवरिया
कांवर को किसी शिव भक्त को उठाने हेतु दे देते हैं या वृक्ष पर उसे लटकाने का भी विधान है। आजकल कांवरियों के मार्ग में कई स्थानों पर शिव भक्त उनकी सेवा एवं रुकने हेतु व्यवस्था करते हैं। ऐसे में वो कांवर को रखने हेतु भी उपयुक्त व्यवस्था करते हैं। कांवर 5 प्रकार की होती हैं। बैठी कांवर, खड़ी कांवर, दंडौती कांवर, मन्नौती कांवर एवं डाक कांवर। कांवरिया केसरिया रंग का वस्त्र धारण कर मार्ग में बम बम भोले, हर हर महादेव की जयकारा लगाते हुए अपने साथी कांवरियों का उत्साहवर्धन करते हुए चलते हैं। वे अपने संग चलने वाले सभी आयु के कांवरियों को बोलबम के नारे से संबोधित करते हैं। इससे संपूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। श्रावण की कांवर यात्रा से स्वास्थ्य संबंधी लाभ को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। धर्म के प्रकांड विद्वानों ने इसी महत्व को जानकर इसको धार्मिक स्वरूप दिया है। इस यात्रा में भक्तगण शिव को जल चढ़ाने हेतु पदयात्रा करते हैं। श्रावण मास में जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है तो प्रकृति में रिमझिम बरसात के साथ सर्वत्र हरियाली छा जाती है। ऐसे मनोरम प्रकृति में नंगे पैर बिना पादत्राण पहने कांवड़िया चारों ओर छाई हरियाली को निहारते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इस मध्य उन्हें पैरों में कांटों की चुभन, धूप, बरसात, गर्मी आदि को सहन करना पड़ता है। हरियाली से उनकी आंखों की ज्योति बढ़ती है और भूमि पर ओस की बूंदें पैरों को ठंडक प्रदान करती हैं। सूर्य की किरणें शरीर में प्रवेश कर उसे निरोगी बनाती हैं। पांव के छाले और कांटों की चुभन वेदना और कष्ट को सहने की क्षमता बढ़ाते हैं। आज के विलासी जीवन जीने वाले मानव को आत्मनिरीक्षण करने का अवसर मिलता है। उसको अपने सहन शक्ति एवं शरीर की प्रतिरोधक शक्ति का ज्ञान होता है। कितना भी कष्ट हो, कांवरिया का लक्ष्य महादेव पर जल चढ़ाना होता है। इससे इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। कांवर यात्रा दृढ़ इच्छा शक्ति का सूचक है और मनुष्य अपने श्रेष्ठ ध्येय का निर्धारण कर उसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूर्ण कर सकता है। यह यात्रा हमें यह भी सीख देती है। कांवर लेकर यात्रा करते समय शिव भक्त ने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह संक्षेप में देखते हैं। गंगा जल लेने के पश्चात भगवान शिव को प्रणाम कर यात्रा पूर्ण होने की प्रार्थना कर यात्रा आरंभ करनी चाहिए। कांवर को भूमि पर नहीं रखना चाहिए एवं यथाशक्ति पदयात्रा करना चाहिए। फलाहार, दूध एवं व्रत की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यदि उसके सेवन से यात्रा करना संभव नहीं तो सात्विक अन्न का सेवन करें। नियम संयम से एवं नाम जप करते हुए यात्रा करना चाहिए। यदि और किसी की खाद्य सामग्री खाना पड़े तो उसका मूल्य भी उसे प्रदान करें। किसी भी निकृष्ट वस्तुओं का सेवन ना करें। यदि लघु शंका या दीर्घ शंका जाना पड़े तो स्नान करने के पश्चात ही कांवर को पुनः धारण करना चाहिए। अच्छे मुहूर्त में ही कांवर को धारण करना चाहिए एवं भगवान शिव का अभिषेक अच्छे मुहूर्त में करने के पश्चात ही घर जाना चाहिए। वर्तमान काल में हिंदुओं को धर्म शिक्षण नहीं होने के कारण इस यात्रा के मध्य भी कुछ अनाचार दिखाई देते हैं। जैसे कुछ शिव भक्त यात्रा के मध्य गांजा, भांग एवं अन्य नशा कर लेते हैं और उस नशे की अवस्था में लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसा करने से इस पवित्र यात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचती है और उनकी साधना भी नहीं होती है। अतः इस यात्रा के मध्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। आजकल झांकियों वाले कांवर का प्रचलन बढ़ गया है। इसमें कांवरियों का गुट डीजे लेकर चलते हैं। उसमें चित्रपट के गीतों पर बनाई हुई या पाश्चात्य संस्कृति पर बनाई हुई भजन अत्यधिक ऊंची ध्वनि में लगाकर यात्रा करते हैं, जो अनुचित है। चित्रपट के गीत या पाश्चात्य संगीत रजतम प्रधान होने के कारण ऐसे भजन से सात्विकता नहीं मिलती है। अतः भजन एवं संगीत सात्विक हो एवं उसकी ध्वनि कर्ण कर्कश ना हो, कांवरियों ने इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ आज का सत्संग अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म और अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण
शेष